जो घुमुंतू एनसीडीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के अखिल भारतीय संगठन महासचिव परम श्रद्धेय जगन्नाथ जी, हमारे इस फाउंडेशन के ट्रस्टीगण चिराग जी शास्त्री जी, और ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है, माँ सरस्वती का आज दिन है। ये इंस्टीट्यूट हम लोगों को प्रदान करने वाले माननीय श्री सुशील जी नायक जी, हमारे डीएनटी 40 कम्युनिटी के अलग अलग जो कार्यकर्तागण भाइयों और बहनों, आज का जो दिन है ये वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी यानी कि पूरी कान्या, हमारा पूरा अखिल ब्रह्मांड से लेके, हमारे समंदर से लेके, हमारे पेड़ पौधों से लेके एक नवीन रूप धारण करने का आज का दिन, और आज का दिन ये माँ सरस्वती का दिन है। सरस्वती यानी ज्ञान यानी कल्याण, और ज्ञान का मतलब होता है शिव, और शिव का मतलब होता है ज्ञान। हमारी पूरे देश की 1262 जातियां और इनकी 20 से 25 करोड़ की इनकी आबादी के कल्याण के लिए आज का ये जो भवन है, मुझे लगता है पूरे देश में एक नई विचार और नई आशा का जन्म देने वाला आज का प्रसंग है। कुछ न कहते हुए ये भारत देश की और गुजरात की 1 करोड़ और 25 लाख की आबादी वाले ये 28 विचरता समुदाय और 12 जो डी नोटिफाइड है, विमुक्त जो जातियां है, इनका कल्याण हेतु इनके विद्यार्थियों के अंदर एक नवीन न्यू शिक्षा नीति का विचार, कोई गरीब का बच्चा अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी शिक्षा से अलग, समाज से अलग हो जाए। तो ये आज का जो दिन है वो कबीर साहब का दुआ है कि ज्ञान दड़ी मैदान पड़ी सब खेलत भय, ऊंच नीचता भेद नहीं गीते से रहवाय। एक ज्ञान की दड़ी समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति तक पहुंचे। ये इंस्टीट्यूट का पूरा समाज भरपूर फायदा उठावे, और यहाँ स्किल डेवलपमेंट भी होने वाले, अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरी से लेके, रिसर्च सेंटर से लेके, एक स्टूडियो से लेके, ये 5 मंजिला जो ये इमारत है, ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति ने ये समाज का उत्थान के लिए हमको जो दिया है, ऐसे हमारे वीर सुशील जी नायक जी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जगन्नाथ जी जो भगवान जगत का कल्याण करने वाले, मेरे राहबर, मेरे गुरु तुल्य, ऐसे में जगन्नाथ जी का भी मैं आभारी हूँ। ભરતભાઈ અત્યાર સુધી જે 1.5 વર્ષમાં દોડ્યા જ્યાં પહોંચ્યા, એમને જે તાકાત મળી એ 60% તાકાત જગન્નાથની બધાનું છે, પણ જ્યાં અટકે ત્યાં જગન્નાથજી હોય। दूसरे हमारे जो कर्णावती महानगर है, इनके नगर ग्रामीण जो आराध्य देव है, इनके ट्रस्टी ऐसे हमारे चिराग भाई शास्त्री, चिराग भाई का जो बंगलो है सैटेलाइट के अंदर तैनात, इसमें इतना बड़ा इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस भी हमारे डीएनटी कम्युनिटी के लिए वो यूज कर रहे हैं। इनका भी आभार मान रहा हूँ। पूरी कम्युनिटी के अलग शक्तिशाली लोग यहाँ आए हैं, सारे कार्यकर्ताओं का पुनः पुनः वंदन करते हुए आप सबको आभार। और વ્યવસ્થિત ખુલ્લી છે એ કહીજો, અને આભાર બીજી માટે સુશીલભાઈ हमारे हिंदी में थोड़ा तो अभी
पूरे भारतवर्ष में भरत भाई ने बहुत कुछ कहा और मुझे तो लगता है कि भरत भाई का जन्म और इनके माताजी ने जो स्थिति परिस्थिति में आकर चाय के लारी से लेकर जिस करके बड़ा किया और ज्ञान तक तो संगत के माध्यम से स्वयंसेवा के माध्यम से भरत भाई को मिला और इस उम्र में भरत भाई इतने प्रवास करते हैं और आप लोग सब आज इकट्ठा हो गए। उससे पहले भी 2-4 मीटिंग किए थे। ये जो भवन है इस भवन में हमें 1.5-2 साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि डीएनटी बोर्ड को मेंबर बना दिया मगर इनका कोई ऐसा ऑफिस नहीं है। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सरकार को भी लेटर लिखा, बहुत कुछ किए। उसके बाद सुशील जी का संपर्क हुआ और सुशील जी ने भी देखा कि अपने इतना बड़ा हिंदू समाज 15-20 करोड़ पूरे भारत में उनके नाम पर आज तक कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक बिल्डिंग ऐसा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुशील जी को हम लोग मीटिंग किए, मेसरा वगैरह 5-6 जगह हम गए। उसके बाद ये भवन का उद्घाटन हुआ। इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट, बहनों के जो ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स के जितने प्रकार की ट्रेनिंग है और हमारे डीएनटी के लोग बच्चे स्पोर्ट्स में काम करें उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। जितने प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, जितने प्रकार की हमारे लोग लारी वाले फेरी वाला भेजते हैं उनको हॉस्पिटलिटी, अतिथि देवो भव, अच्छे ट्रेनिंग देना है। इस भावना से, इस विचार से हमारे लोगों को जो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, यूपीएससी जीपीएससी, उनके भी ट्रेनिंग सेंटर, उनके भी कोचिंग सेंटर यहाँ पर करने वाले हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल में भी जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनको अब से ट्रेनिंग देना है कि इंजीनियरिंग मेडिकल में पढ़ना है। इस प्रकार की हर एक व्यवस्था यहाँ एक मंजिला में हम करने वाले हैं और कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो भाई बहनों अभी शाक भाजी बेच रहे हैं तो उनको किस प्रकार की और अच्छी तरह व्यवस्था खड़े कर सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ खड़े करें। आप लोग हमारे अहमदाबाद के और अहमदाबाद के आजू-बाजू से आप लोग आए और इस समाज के पढ़े लिखे अग्रणी व्यक्ति है और आप लोग का ही जवाबदारी है कि हम लोग साथ में कंधा मिलाकर पैर में पैर मिलाकर चलेंगे। तो ये हमारे हिंदू राष्ट्र के जो लोग अभी भी घुमंतु है, अभी भी घूम रहे हैं बहुत दयनीय स्थिति में, उनको हम कैसे आगे लाए और उनके लिए कैसे निवास का व्यवस्था करें। आप लोग हम लोग सब मिलकर करें। ये सबका है, आप सबका है। कभी भी कोई भी आपको यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपका मंतव्य, आपका एडवाइस या मानना हमारा काम है और हम सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अस्तु। एनटीडीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन का आज यहाँ पे हमने सेंटर शुरू किया है। जैसे आप सभी को हमने बताया था कि शिक्षण और स्किल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। हम अहमदाबाद से ये चीज शुरू कर रहे हैं, लेकिन पूरे गुजरात के जो भी एनटीडीएनटी कम्युनिटी के जो भी बच्चे होंगे, जो भी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जिनको व्यवसाय करना है, जिनको व्यापार करना है, उन सभी के लिए ये सेंटर एक मददगार साबित होने वाला है। ये माहिती केंद्र बनेगा, एक यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए हम काम करेंगे, स्किल डेवलप करने के लिए काम करेंगे। यहाँ से ये सारी चीज़ों का हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। हम एक स्टूडियो भी यहाँ पर ऊपर बनाएंगे। अपने जो 4th फ्लोर ऊपर है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनेगी, एक यहाँ पे स्टूडियो बनेगा। स्टूडियो से हम ब्रॉडकास्ट करेंगे क्योंकि एनटीडीएनटी के बारे में लोगों को जानना जरूरी है, सरकार को जानना जरूरी है और जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमारी हेल्प करने के लिए कोई आने वाला नहीं। वैसे एनटीडीएनटी के लिए बात की जाए तो हमारी इतिहास ये हमें कहता है कि हम तो खुद व्यापारी लोग थे। हमारे तो हर एक मोहल्ला हमारी एक मोबाइल यूनिवर्सिटी कहा जाता था। तो वो स्किल जो हमारी उसको जीवंत रखनी है। इतिहास गवाह है कि एनटीडीएनटी जो है उन्होंने मुगलों के सामने भारत को बचाया हुआ है। हिंदुत्व को बचाने वाली ये प्रजा है। तो ये हिंदुत्व के लिए जो लड़े हुए हैं उनको हमें आगे लाना है, उनके इतिहास को वापस उजागर करना है, उनके इतिहास को लोगों के सामने लाना है। हमारा एक इंटेंशन है, मैंने भरत जी को बताया था कि 20 साल हमारे एक रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। 20 साल तक मैं आपके साथ जुड़ूंगा और जो लोग व्यापारी थे, जो सदियों से जो व्यापार कर रहे थे, अंग्रेजों ने जिनको अपना दुश्मन समझा था और उनका व्यापार खत्म किया था, उन व्यापार को हम वापस जीवंत करेंगे। इस तरह से ये मुतालिक पे हम काम करेंगे और आप सभी का इसके अंदर हमें बहुत ही सहयोग की आवश्यकता रहेगी।
सिर्फ बातें ना करते, आज से ही आप आपके यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनका नाम यहाँ पे हम आज से ही रजिस्टर करना शुरू करते हैं। और जब 10वीं की परीक्षा आ रही है, 12वीं की परीक्षा आ रही है, उन बच्चों को कोई हेल्प चाहिए या उनको कुछ पढ़ाना है, तो आप आपके मोहल्ले में, आपके यहाँ पे जो भी बच्चे आपके सोसाइटी वगैरह जहाँ पर भी, तो उनके नाम हमें दीजिए ताकि हम उन तक आज से ही ये एक धन्यवाद सूचना बोलूँगा। थैंक यू।